यस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआर दिगम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे और अपने अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। आज की जो वीडियो रहेगी वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र का जो सिलेबस है, क्लास फिफ्थ से लेकर क्लास नाइन्थ और 11th क्लास के जो एंट्रेंस एग्जाम आपके होंगे, जिनके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। मैं आई बटन में भी यहाँ उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो जो अपना एंट्रेंस एग्जाम होगा, सबसे पहली चीज तो वो ओएमआर बेस्ड है। और ओएमआर बेस्ड एग्जाम के लिए हमें तैयारी भी करनी पड़ेगी उसी हिसाब से। और तैयारी करने के लिए हमें सिलेबस भी पता होना चाहिए। तो सिलेबस किस क्लास का क्या सिलेबस है, क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं और कितने मार्क्स का आपका एग्जाम रहने वाला है। देखो, टोटल तो मुझे पता है कि टोटल मार्क्स जो है मेरे, टोटल मेरा 100 मार्क्स का पेपर होएगा, ये तो मुझे पता है। लेकिन अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इसका, किस सब्जेक्ट के कितने मार्क्स रहने वाले हैं, आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और एवरी सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो क्या क्या रहेगा। तो मेनली सिलेबस फॉर क्लास फिफ्थ टू नाइन्थ एंड 11th, आज हम इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे गुरुकुल कुरुक्षेत्र की तैयारी करना चाहते हैं या गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आप लोग ये वीडियो पूरी देखें। और मैथ्स की तैयारी के लिए आप लोग हमारे चैनल जी आर अधिगम क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन का बटन आप जरूर दबा लें, ताकि जो भी वीडियोस हैं, जब भी हम आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। चलिए फिर शुरू करते हैं भाई। उससे पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियोस हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और तैयारी को आप बेहतर बना सकें। चलिए फिर आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और सिलेबस, सबसे पहले क्लास फिफ्थ का ही सिलेबस जो है वो हम शुरू करने वाले हैं। हम बताएंगे कि किस तरीके से क्या क्या सिलेबस हमें देखना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखो, इन्होंने लिखा हुआ है सिलेबस एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपसे बताया था ना कि सिलेबस क्या है, और जो 100 मार्क्स का पेपर आएगा वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है, किस सब्जेक्ट को कितने मार्क्स मिलेंगे, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बताया गया है फॉर एंट्रेंस टेस्ट ऑफ सेशन 2026 एंड 27। ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ भी 10th एंड 12th क्लास में कोई नया प्रवेश नहीं होता है, कोई नया एडमिशन ही नहीं लेते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि जो 9th क्लास के बच्चे हैं उन्हीं को 10th में फॉरवर्ड करना, ताकि एक साल से जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो दूसरे साल में यूं का यूं रहे। वहां से जाता भी नहीं है बच्चा और आता भी नहीं है। तो 9th क्लास में जो बच्चे एडमिट होते हैं वो 10th क्लास में एक्सेप्ट रहते हैं। ठीक है। और सबसे पहले यहाँ बात करते हैं भाई क्लास फोर्थ की। क्लास सॉरी फिफ्थ के लिए, अगर बच्चा अभी फोर्थ क्लास में पढ़ रहा है और आप चाहते हैं कि वो गुरुकुल में जाए, गुरुकुल में भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग ये सिलेबस जो है जरूर देखें। क्लास फिफ्थ की अगर मैं बात करूं, ओनली फॉर टेकिंग एडमिशन इन क्लास फिफ्थ, एक बात का ध्यान रखना है, क्लास फिफ्थ के जो बच्चे हैं वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र में ना जाकर गुरुकुल की ही जो ब्रांच है, आर्यकुलम नीलोखेड़ी और गुरुकुल ज्योति सर, इनके अंदर एडमिशन होगा इनका। गुरुकुल ज्योति सर में जहां आपका एग्जाम है वहीं पर आपका एडमिशन होगा। काउंसलिंग दूसरी जगह पर होगी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र जो मेन ब्रांच है इनकी उसमें होगी। देखिए, अब इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं। और मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश जो है 25 मार्क्स की आएगी। वन फोर्थ जो है टोटल मार्क्स, वन फोर्थ जो है टोटल मार्क्स का वो इंग्लिश कवर करेगी। उसमें क्या है, ग्रामर के अंदर एडजेक्टिव है, वर्ब, नाउन एंड प्रोनाउन है, एंटोनियम्स है, सिनोनियम्स है और आर्टिकल्स है। ये 6 टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने हैं। सिर्फ ग्रामेटिकल पोर्शन है, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव आने वाला है तो इसी में से ही आएगा। सब्जेक्टिव का अगर होता तो हम अनसिन पैसेज देखते, या फिर हम लोग कोई ऐसे राइटिंग देखते, लेटर राइटिंग देखते क्लास फिफ्थ के लिए। बट ऐसा जैसा कुछ नहीं है, यही चीजें हैं जो आपको तैयार करनी है। साइंस की बात करूं, वही 25 मार्क्स, क्योंकि वन फोर्थ। विटामिन, विटामिन एंड मिनरल्स, द यूनिवर्स, सर्कुलेटरी एंड स्केलेटल सिस्टम, जो अपना स्केलेटल सिस्टम है उसके बारे में, प्लांट बायोलॉजी और लाइट एंड शेडो। 5-5 नंबर के सारे टॉपिक्स हैं आपके, 25 मार्क्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स के अंदर, मैथ्स की अगर बात करें, मैथ्स इंपॉर्टेंट है। फैक्टर एंड मल्टीपल, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, मेजरमेंट्स, लाइन एंड एंगल, पेरीमीटर एरिया, ये 5 चैप्टर है, 25 मार्क्स का है। हाँ, अगर आप लोग मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल जी आर अधिगम क्लास के ऊपर जुड़ सकते हैं। अभी जैसे ही आरएमएस का पेपर खत्म होगा उसके बाद हम सैनिक की तैयारी की लगेगी, और सैनिक का एग्जाम 18 जनवरी को है। आपको इस बारे में पता होगा, सैनिक का एग्जाम जो है 18 जनवरी को है। तो 19th या फिर 20th जनवरी से आपका गुरुकुल का जो बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। गुरुकुल कुरुक्षेत्र की जो तैयारी है वो हम लोग करवाएंगे, स्पेशली फॉर मैथ्स के लिए।
कोशिश रहेगी मैथ्स साथ में अगर साइंस भी करवा सकें तो दूसरे टीचर जो है उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे उसमें क्या होता है। और सोशल साइंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका ओमान्स जर्नी, अ बिजी मंथ, फूड एंड फन, अ रिवर टेल और ईटिंग टुगेदर, ये आपके कुछ चैप्टर्स हैं। और दूसरा जो हिंदी है आपकी 10 मार्क्स की, वर्ण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, वचन और लिंग बदलो, ये दो दो नंबर के यहाँ पे 10 नंबर के ये हो गए हैं। तो ये 5 चीजें थी, देखिए सोशल साइंस, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और एसएस। एसएस जो है आपकी 15 मार्क्स की है, ताकि हिंदी के लिए 10 मार्क्स आपको यहाँ से इंक्लूड कर देंगे। बाकी जो मैथ है, साइंस और इंग्लिश है, तीनों आपकी 20-25 मार्क्स की रहने वाली है। टोटल 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। और 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर के अंदर 25 क्वेश्चंस इंग्लिश, 25 क्वेश्चंस मैथ, 25 क्वेश्चंस साइंस और बाकी के 15 एसएस के हैं, सोशल साइंस के हैं और 10 मार्क्स आपके हिंदी के हैं। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं क्लास 6 के लिए, तो क्लास 6 वही 100 मार्क्स का है। इंग्लिश, आर्टिकल्स है, नाउन प्रोनाउन है, वर्ब है, प्रपोजिशन, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और एंटोनियम्स और सिनोनियम्स, ठीक है, 25 मार्क्स। साइंस की अगर बात करें, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, मैग्नेटिज्म, द नर्वस सिस्टम, हेल्थ एंड हाइजीन और एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, ये आपका साइंस के 25 मार्क्स। आगे अगर मैं मैथ्स की बात करूं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, बेस्ट चैप्टर है। परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस, बढ़िया चैप्टर है। प्लेइंग विद नंबर्स, नंबर सिस्टम, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, मेजरमेंट और लाइन एंड एंगल्स, 25 मार्क्स। सोशल साइंस की अगर बात करेंगे 15 मार्क्स की रहेगी। क्या क्या है सोशल साइंस में वो देख लो एक बार जरा। मेजर लैंडफॉर्म्स क्या क्या है, ग्लोब्स और मैप्स के बारे में पढ़ लेना, नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्यों है, और ग्लोबल वार्मिंग और यूनाइटेड नेशंस के बारे में। वही 10 मार्क्स से आपकी हिंदी भी आएगी, क्योंकि हिंदी को भी पता होना चाहिए। भाषा, व्याकरण, काल, क्रिया, विलोम शब्द और अशुद्धि शोधन, मीन्स जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है उनको ठीक करना, वो आपको 6th क्लास के इसमें हिंदी में आने वाला है। ये आपके हिंदी के टॉपिक्स हो गए हैं। अब आते हैं क्लास 7th के पास। क्लास 7th के लिए सबसे पहले जो इंग्लिश है उसमें क्या क्या है, आर्टिकल है, डिटरमाइनर्स है, नाउन एंड प्रोनाउंस है, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, टेंस और वॉइसेस, ये जो आपकी है इंग्लिश 25 मार्क्स। सेम ही पैटर्न रहेगा, साइंस 25 मार्क्स। क्या है, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, components of food, methods of separation in everyday life, motion measurement of distance, diversity of living world, ये आपका साइंस का टॉपिक रहेगा। मैथ्स की अगर मैं बात करूं, मैथ्स आपका 25 मार्क्स का है। एक्सपोनेंट पावर, बढ़िया चैप्टर है। एरिया एंड पैरामीटर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कंपेयरिंग क्वांटिटीज और लीनियर एंड एंगल्स, लाइन एंड एंगल होना चाहिए था। तो मैथ्स के लिए तो आप लोग अगर अभी भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हर चैप्टर वाइज हमने वीडियोस डाली हुई है यूट्यूब पर, आप सर्च कर सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर, चैप्टर वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वो वीडियोस देखिए, वो हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए बहुत सारी, क्योंकि बेसिक्स तो वही है। उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बेसिक तो दोबारा होगा नहीं वो चीजें, तो बेसिक्स तो वही रहने वाला है, ठीक है। तो तब तक के लिए मीन्स आप लोग 18th ऑफ जनवरी तक क्या करेंगे, 18th ऑफ जनवरी तक के लिए आप लोग हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उन वीडियोस को देख सकते हैं, और चैप्टर वाइज हमने डाला हुआ है, आप लोग उन चैप्टर्स को देख सकते हैं, ठीक है। अगर सोशल साइंस की बात करें, सबसे पहले आपका ओशन कॉन्टिनेंट्स, लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ, टाइमलाइन ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट आपका ग्रास रूट डेमोक्रेसी, मीन्स लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस, अपने आसपास में इकोनॉमिक क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है उसके बारे में पढ़ना है आपको। अगर हिंदी की बात करते हैं भाई, 10 मार्क्स की आपकी हिंदी भी आएगी। शब्द विचार है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अशुद्धि शोधन और वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, ये सब चीजें रहेंगी। 8th क्लास की अगर बात करते हैं, 7th क्लास का क्लियर हो गया है। 8th क्लास में इंग्लिश में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, आर्टिकल, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस, डिग्रीज एंड एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, वॉइस एंड नरेशंस। वहीं अगर साइंस की मैं बात करूं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, एसिड बेस एंड सोल्ट, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स और लाइट, ये आपका फिजिक्स का है। एसिड बेस एंड सोल्ट ये केमिस्ट्री का है, इलेक्ट्रिक करंट फिजिक्स का है, न्यूट्रिशन प्लांट एनिमल ये आपका बायो का है, और ये भी आपका रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स ये भी आपका बायो का है, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही आएंगी। मैथ्स की अगर बात करें 8th क्लास के लिए है ये, लाइन एंड एंगल्स, algebraic expressions, comparing quantities,
पैरामीटर एंड एरिया, एरिया एंड पैरामीटर का जो चैप्टर है वो आएगा। एक्सपोनेंट पावर, एक्सपोनेंट पावर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ज्यादा हैवी नहीं है, इसके अंदर मुश्किल से 10 से 12 जो आपकी क्वांटिटीज है जो आपको लर्न करनी पड़ेगी, जो फॉर्मूलाज हैं आपके वो लर्न करने पड़ेंगे, इजी हो जाएगा ये आपके लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर साइंस की, 12th to 15th सेंचुरी की दिल्ली सल्तनत जो है आपकी, ट्राइबल्स, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, एनवायरमेंट एंड एयर, इनके बारे में आपको पढ़ना है। वहीं हिंदी की बात करें, स्वरनाम, वर्ण विचार, अशुद्धि शोधन, विशेषण और क्रिया जो है आपकी हिंदी के सब्जेक्ट में इंक्लूड रहेगा, 10 मार्क्स का रहेगा आपका। अब आते हैं 9th क्लास के लिए। सबसे पहले 9th क्लास आपका जो पेपर है वो तो वही 100 मार्क्स का रहेगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर आपकी क्लास के अंदर क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी है नेगेटिव मार्किंग वाली, तो आप लोग उस क्लास को देखिए, हमने पूरा शेड्यूल उसमें बताया पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग में कितनी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है आपकी, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। इंग्लिश के अंदर आपका आएगा यूज ऑफ डिटरमाइनर्स एंड प्रपोजिशंस, सिनोनिम एंटोनियम, नरेशन, वॉइस, टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। यहां अगर बात करें साइंस की, तो क्रॉप प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एनिमल्स, लाइट एंड रिफ्लेक्शन, साउंड और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, तो वो आपको पढ़ना है, ठीक है। मैथ्स 25 मार्क्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल, सिर्फ वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल्स की नहीं पढ़नी है। स्क्वायर एंड क्यूब रूट, इजी चैप्टर है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज और मेंसुरेशन एंड फैक्टराइजेशन, 5 मार्क्स का आपको ये रहेगा। सोशल साइंस जो है 15 मार्क्स की आपकी रहेगी, इसमें क्या क्या रहेगा, ट्राइबल, वुमेन एंड कास्ट एंड रिफॉर्म्स, लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और पार्लियामेंट एंड मेकिंग ऑफ लॉज, पार्लियामेंट के बारे में और उसके जो लॉ है, जो रूल है वो बने हैं, उसके बारे में पढ़ना है आपको। हिंदी की अगर बात करें तो उपसर्ग है, संधि है, वाक्य विचार, प्रत्यय और समास, उपसर्ग और प्रत्यय वाला और समास है, ये 5 टॉपिक्स हैं, 10 मार्क्स के, दो दो क्वेश्चन आ जाएंगे आपके हर एक चैप्टर से। अब आते हैं 11th क्लास के लिए, क्योंकि 10th क्लास का इसमें होता नहीं है। अच्छा, 11th क्लास जो है उसके लिए देखो, कॉमर्स का अलग सब्जेक्ट सिलेबस होता है, मेडिकल का अलग होता है, नॉन मेडिकल का अलग सिलेबस होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, जो कॉमर्स लेना चाहते हैं 10th के बाद, तो उनका सिलेबस क्या रहेगा, और इनका जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 मार्क्स का रहेगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अलग तरीके से रहेगा। देखिए, 30 मार्क्स की आपकी इंग्लिश रहेगी, 30 मार्क्स सोशल साइंस और 30 मार्क्स मैथमेटिक्स, ठीक है। वॉइस, नरेशन, मॉडल्स, टेंसेस, सिनोनिम, एंटोनियम्स, आर्टिकल्स, द थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ये टोटल आपका 40 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन रहने वाला है। और सोशल साइंस की अगर बात करें तो क्लास 11th और क्लास, यहाँ पे सोशल साइंस नहीं है भाई, इकोनॉमिक्स का है ना आपका, तो क्लास 10th की एनसीईआरटी और क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है आपकी, क्लास 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है जिसके अंदर इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स हैं, उन पूरी पढ़ना है आपको। मैथमेटिक्स के अंदर एपी की सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। देखो 9th क्लास में टू वेरिएबल्स वाला आया, 8th क्लास में लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल आया था, ठीक है। ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज है, पॉलिनोमियल्स और मेंसुरेशन है और रियल नंबर्स है, ये आपके 7 चैप्टर्स है और 30 मार्क्स है ठीक है। उसके बाद अगर बात करें मेडिकल और नॉन मेडिकल के जो बच्चे हैं, देखो इंग्लिश है, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, वो तो सेम रहेगी तीन दोनों के अंदर, सिर्फ डिफरेंस आएगा सब्जेक्ट मैथ्स और वहां पर सब्जेक्ट बायोलॉजी। तो उन दोनों का डिफरेंसेस हम आपको यहीं पे बता देंगे कि क्या कुछ है। देखिए, ये आपका मेडिकल और नॉन मेडिकल के जो बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, इंग्लिश 20 मार्क्स की आपकी रहेगी यहाँ पर भाई, फिजिक्स और केमिस्ट्री 20 मार्क्स की दोनों 40 मार्क्स हो गए, बायोलॉजी 40 मार्क्स और मैथ्स जो है 40 मार्क्स। जो पीसीएम लेंगे उनके लिए मैथ्स 40 मार्क्स हो गया, और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश जो है 20 मार्क्स हो गए। और जो बायोलॉजी लेंगे मेडिकल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बायोलॉजी जो है 40 मार्क्स की रहेगी और बाकी सब्जेक्ट्स 20 मार्क्स के रहेंगे। देखिए, इंग्लिश में क्या है, वॉइस है, आर्टिकल्स, मॉडल, नरेशन और टेंसेस, ये आपके 5 टॉपिक्स है। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, रेस्ट एंड मोशन। अब आते हैं केमिस्ट्री, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल, नॉन मेटल और मोल कॉन्सेप्ट, मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोल कॉन्सेप्ट जो है वो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आएगा। अच्छा, जो बायोलॉजी के बच्चे हैं जो पीसीबी लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो लेंगे, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन,
हाउ टू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, हेरिडिटी और आवर एनवायरनमेंट, इसके बारे में आपको पढ़ना है। मैथ्स वाले जो बच्चे हैं, एपी सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स ज्योमेट्री, पोलिनोमियल्स और मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी, ये आपके 7 चैप्टर्स रहेंगे जो आपको पढ़ने हैं। एक नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, इस चीज को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सब्जेक्ट्स फॉर एंट्रेंस एग्जाम फॉर क्लास नॉन मेडिकल 11th और क्लास मेडिकल 11th, क्या क्या है उसमें, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ओनली। यहाँ पर जो नॉन मेडिकल के जो बच्चे हैं, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो आपका इसमें रहेगा। और जो मेडिकल के आपके बच्चे हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के क्वेश्चन जो यहाँ पर आने वाले हैं, 100 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, 30 मार्क्स ईच सब्जेक्ट एक्सेप्ट द मेन सब्जेक्ट, जैसे कि बायोलॉजी है या फिर मैथमेटिक्स है। अगर आप मैथमेटिक्स ले रहे हैं तो आपके जो है 40 मार्क्स की मैथमेटिक्स आएगी और 40 मार्क्स की ही बायोलॉजी, बाकी रेस्ट जो जितने भी बचे वो 20 मार्क्स के तीनों सब्जेक्ट्स रहेंगे, इंग्लिश, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस था क्लास 5th से लेकर के और क्लास 11 तक के। उम्मीद करता हूँ कि सारा सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपका डाउट आ जाता है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई आपकी क्वेरी रह जाती है तो आप लोग हमें कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिवर्ट करके और आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को, ताकि आपके साथ आपके जो दूसरे कॉलीग्स हैं या कोई दूसरे बच्चे हैं, दूसरे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को गुरुकुल कुरुक्षेत्र में भेजना चाहते हैं, तो वो अपने बच्चे के लिए तैयारी कर सके, क्योंकि बिना एंट्रेंस एग्जाम के आप लोग एंट्री नहीं कर पाओगे। और एंट्रेंस एग्जाम के लिए एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस हमें पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे पेरेंट्स भी जान पाएंगे। ठीक है, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं हम आपके साथ साझा करते रहें। और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोस आप आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। वे परहेज खातर के बिछावर मम्मी नीचे